आर्यन खान ड्रग्स केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस मामले में एनसीबी के अहम गवाह रहे प्रभाकर सैल की मौत हो गई है। ये चेहरा आपको जरूर याद होगा। पिछले साल जब आर्यन ड्रग्स केस चर्चा में आया था तो इस शख्स के सनसनीखेज बयान ने ही इस पूरे केस को पलट कर रख दिया था। प्रभाकर सैल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर करोड़ों की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया था और इसके बाद से ही एनसीबी सवालों के घेरे में आ गई थी और समीर वानखेड़े को इस केस से हाथ धोना पड़ा था। दिलचस्प बात यह भी है कि प्रभाकर की मौत ऐसे वक्त हुई है जब एक दिन पहले ही अदालत ने एनसीबी को इस मामले में चार्जशीट न दायर करने के लिए फटकार लगाई थी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक एनसीबी के पंच गवाह प्रभाकर सैल का शुक्रवार 1 अप्रैल को निधन हो गया। उनके वकील तुषार खंडारे ने बताया कि चेंबूर के माहुल इलाके में प्रभाकर सैल को उनके घर पर ही दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ और उसमें प्रभाकर की क्या भूमिका रही, इस बारे में आपको फटाफट हम जानकारी देते हैं। पिछले साल आर्यन की हुई थी गिरफ्तारी। एनसीबी ने पिछले साल कार्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी की थी। उस वक्त शिप पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे और जैसे ही यह खबर सामने आई पूरे देश में हलचल मच गई थी। 2 अक्टूबर को छापेमारी के बाद आर्यन को तत्काल 7 अन्य आरोपियों के साथ ड्रग पार्टी करने के जुर्म में हिरासत में लिया गया था। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया था। केपी गोसावी संग आर्यन की सेल्फी पर हुआ था विवाद। आर्यन करीब 28 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहे थे। इस दौरान इस केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे थे और आर्यन के साथ एक सेल्फी वायरल हुई थी जो केपी गोसावी ने खींची थी। ये फोटो देखते ही देखते काफी वायरल हो गई और इसको लेकर बहस भी छिड़ गई थी। इसके बाद गोसावी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, लेकिन तभी प्रभाकर सैल सामने आया और उसने दावा किया कि वो केपी गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड है। प्रभाकर सैल ने चौंकाने वाला दावा करते हुए प्रभाकर सैल ने बताया था कि क्रूज पर जिस रात रेड मारी गई थी वो केपी गोसावी के साथ था। उसने गोसावी और सैम नाम के शख्स को एनसीबी के दफ्तर में अफसरों से मिलते देखा था। उसने ये खुलासा भी किया था कि उससे पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज पर जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। एनसीबी पर लगाए थे गंभीर आरोप। प्रभाकर सैल ने एनसीबी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसने दावा किया था कि केपी गोसावी और सैम डिसूजा को आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की बात करते हुए उसने सुना था। इसमें से 8 करोड़ रुपए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। प्रभाकर ने यह भी दावा किया था कि वो किसी दबाव में आकर ये बयान नहीं दे रहा है और न ही पैसों के लिए ऐसा कर रहा है। उसने ये भी कहा था कि उसका किसी मंत्री से कोई संबंध नहीं है। इस खुलासे के बाद ड्रग्स केस में सब कुछ बदल गया था। एनसीबी खुद सवालों के घेरे में आ गई थी और कुछ दिनों बाद आर्यन खान को भी इस केस में जमानत मिल गई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।